तो जितने भी आप सभी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हो, जीएनएम का आप किसी भी स्टेट से, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, झारखंड, किसी भी इन सभी स्टेट में करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोग दे भी रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। मोबाइल चालू करके कान में आराम से सुनिएगा, आपको जो है सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मेरे वीडियो में फिगर वगैरह कुछ देखने के लिए ख़ास तो नहीं होता है, बट इतना ज़रूर है कि आप समझने के लिए मेरा वीडियो काफ़ी होता है। आप सुन के जो है चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे मैं करता हूँ शुरू। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आज मैं लेकर आया हूँ CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का वीडियो नंबर 17। ठीक है, वीडियो नंबर 17। इससे पहले 16 वीडियो तक करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। सारे के सारे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न करा चुका हूँ और आगे सारे के सारे कुछ महीनों में करा दूंगा। ओके, 23 से 24 के लिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है अपन यहाँ पे ESIS। ESIS के अंदर ही आता है अपन ESIC। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आज समझेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIS होता क्या है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 नंबर में। इसका पूरा नाम कहा जाए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होता है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। ये कर्मचारी राज्य बीमा योजना यह एक ऐसा स्कीम है जो कर्मचारियों के लिए लाया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना, इस योजना में क्या क्या होता है, चलिए चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले, यह एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है जो कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। देखिए, ये जो ESIC है, यह आपका सामाजिक बहुआयामी, मतलब यह जो है बहुत सारे लोगों को जो है क्या करता है, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है ना, अभी होता यह है कि जो कर्मचारी, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ कहीं काम करते होते हैं किसी कंपनी में, तो एम्प्लॉय तो काम कर ही रहा है, साथ में उनसे रिलेटेड, उन पर आश्रित जो जो भी व्यक्ति है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गई, उसके बाद उनके बच्चे हो गए, उनके माता पिता हो गए, तो उनके आश्रित, मतलब उन पर जो आश्रित है उनको और कर्मचारी, इन सबको जो है सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह बनाई गई है, यह स्कीम। ओके, बहुत सारे स्कीम है, सबके लिए अलग अलग स्कीम है। तो उसमें यह एक स्कीम ये है कि कर्मचारी और उन पर आश्रित जो भी व्यक्ति है उनके सामाजिक व्यवस्था सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए ये बनाई गई है। ओके, ESI जो अपन है, ESIC एक स्ववित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह क्या है, स्वपोषित है। ठीक है ना, यह स्ववित्त पोषित है, यह स्वयं को वित्त पोषित है, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा कवर करता है। ओके, तो ESIC एक ऐसी वित्तीय सामाजिक सुरक्षा है और स्वास्थ्य का बीमा योजना है जिसमें आपको क्या किया जाता है कि जितने भी, जैसे मान गए महिला कर्मचारी है, उसको प्रेगनेंसी, गर्भावस्था हो, कोई ऐसे कर्मचारी हो जिनको काम करते हुए कोई दुर्घटना हो जाए, कोई उनको जो है स्वास्थ्य से संबंधी समस्या हो जाए, तो उनको जो है काफ़ी रियायती दर पर ESI में जो है उनको, ESIC में जो है उनको फ्री में इलाज, मुफ्त में इलाज, स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है। ओके, आप लोग देखते भी होंगे कि जो भी लोग काम करते हैं और उनका सैलरी अगर 21,000 से कम है, 21,000 या इससे कम है, तो उनके सैलरी से कुछ ESIC के कुछ भाग कटते हैं। ठीक है, पर महीने ये आपको कटते हैं। कितना करते हैं, तो आपके सैलरी 21,000 से कम है, जितना भी हो, आपके सैलरी का 0.75% हर महीने कटौती होता रहता है, डिडक्ट होता रहता है। ये आपको ESI जो फंड होता है उसमें जो है जाकर जमा होता है, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, कोई स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई समस्या हो जाए, कोई आपको जो है देख रेख करवाना हो, आपके हस्बैंड वाइफ को करवाना हो, या फिर मैं बता दूं कि माता पिता को करवाना हो, तो आपको मुफ्त में जो है ये जो पैसा कट रहा है, इसी के ज़रिए आपका कार्ड बनता है, ESI कार्ड बनता है। वो कार्ड लेकर आप जाएंगे तो आपको ESI जो हॉस्पिटल है सरकार के द्वारा, उसमें आपको मुफ्त में इलाज वगैरह होता है। ओके, तो ये आपको ESI। अब ये जो ESI जो सुरक्षा बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना जो करता है, यह अस्थायी कर्मचारी, ठीक है ना, जो किसी भी अब ऐसा नहीं है ESI के लिए आपको सरकारी जो है कर्मचारी होना ही जरूरी है, नहीं। ये
सरकार के द्वारा इसीलिए लागू किया गया, जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं, जो जिनका वेतन 21,000 या इससे कम हो, तो उन लोगों को कुछ सहायता दिया जाए, कुछ ऐसे योजना लाया जाए जो उनको भविष्य में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में मदद करे, उनका बीमा करे, ठीक है ना। तो अगर किसी का 21,000 वेतन है या इससे कम है तो इसके लिए पात्र होते हैं। इसमें कर्मचारी का योगदान इतना % होते हैं। पहले ये जो परसेंटेज था इतना था, लेकिन अब नया वाला में इतना है, ओके। तथा जो रोजगार प्रदाता है, मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो रोजगार देते हैं, मीन्स जो संस्थान है, जो कंपनी है, उनका योगदान अभी न्यू वाला में 3.75 है, जबकि ये पहले कितना था, पहले 4.75 था, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू वाला ये है और पुराना वाला कौन सा है, आपका ये है, न्यू वाला ये है, पुराना वाला ये है। ये आपके सैलरी से कटेगा, ठीक है ना, ये आपके सैलरी जितना भी ग्रोथ सैलरी है उसका परसेंटेज इतना कटेगा। और आपका इसके अतिरिक्त आपका जो मैं बता दूं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जो आपके कंपनी, जो संस्थान है आपके जहां काम कर रहे हैं, वो संस्थान इतना कंट्रीब्यूट आपको करती है, ठीक है। तो यही आपका जो है, आप समझ लीजिए यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो आप 25 इन्हें आने दीजिए, हो जाएगा 4, लगभग 4.5% जो है आपको पूरे सैलरी का 4.5% मिलता है, पर महीने कटता है, ओके। तो ये आपका ESI होता है, जो एम्प्लॉई स्टेट स्कीम इंश्योरेंस के तहत जो है आपको ये चीज़ें, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ठीक है, एक कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया एक योजना होता है, जिसमें आगामी कर्मचारियों को होने वाले स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या में यह मदद करता है, फ्री में, मुफ्त में इलाज वगैरह में, सारे चीज़ में ये जो है मदद करता है, और उनसे जुड़े हुए जो उन पर आश्रित है उनको भी मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप मान के कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हो या किसी अस्पताल में जॉब कर रहे हो, आपका वेतन 15-16 हज़ार है, 17 हज़ार है, तो आपको ESI कटना है, ठीक है, ESI कटना है। और ESI वैसे कंपनी को कटवाना एकदम मस्ट होता है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी अगर काम कर रहा है, तो वह अस्पताल को हर हाल में ESI में रजिस्टर करवाना चाहिए ही, समझ गए। किसी किसी स्टेट में यह 20 है, लेकिन नॉर्मल स्टेट में 10 पर यह शुरू होना चाहिए, तो आपको भी ESI जो है ये कटने लगता है उस अस्पताल में, ठीक है ना। तो ये ESI जो होता है, मैं बता दूं कि आपके सैलरी का 0.75 कटेगा, और आपका जो संस्थान होगा वो इतना देगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, इस योजना हेतु फंड का प्रबंध ESI जो है द्वारा किया जाता है। अब ये जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो योजना देखे हैं, उस योजना के अंतर्गत जो फंड का जो प्रबंध होता है, वह एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग ESIC कहते हैं, नॉर्मल लोग ESIC का नाम ही जानते हैं। तो ये ESI एक फंड जो है संग्रह करने वाली क्या है, वित्तीय संस्थान है, जिसे सरकार ने इस एक्ट की स्थापना ESI एक्ट 1948 के अनुसार की गई। अब ये जो संस्थान है, जो फंड का प्रबंध करती है कर्मचारियों के लिए, उनके देख रेख के लिए, तो इसका जो स्थापना है वह एक्ट ESI एक्ट बना 1948 में, जिसको भारत सरकार ने इसे लागू किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आता है भाई कि ESI के अंतर्गत कौन कौन से बेनिफिट, लाभ दिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत लाभ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लाभ से समझिएगा। देखिए, ESI के अंदर जो लाभ होता है, बीमारी में, सिकनेस में आपको बेनिफिट मिलता है, कोई बीमारी हो उसमें आप दिखा सकते हैं, लाभ मिलता है, ठीक है। डिजेबिलिटी बेनिफिट, अगर कोई अपंग हो गया है, काम करते हुए अगर किसी को अपंगता आ गया, डिजेबिलिटी आ गया, तो उसको जो है ESI के अंतर्गत जो है उसको मिलता है कुछ बेनिफिट, पैसे वगैरह, ठीक है। आगे है डिपेंडेंट बेनिफिट का मतलब है आश्रित जन हित लाभ, यानी आप तो काम कर ही रहे हैं एज ए कर्मचारी, लेकिन आप पर जो आश्रित है, आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो सकता है। अगर कोई फीमेल काम कर रही है तो उसका हस्बैंड, अगर कोई मेल काम कर रहा है तो उसका जो है वाइफ, और उनसे जुड़े हुए जो माता पिता है, बच्चे हैं, यानी आप पर जो आश्रित है डायरेक्टली रूप से, उनको यह लाभ मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट कहने का मतलब है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट कहने का मतलब होता है कि जैसे प्रेगनेंसी होता है महिला को, तो उसमें ESI के द्वारा जो है
लीव पर भी जो है पेड मिलता है। यानी 6 महीने का अगर कोई लीव लेकर जा रही है महिला मैटरनिटी लीव में, वो तो मान के अगर प्रेगनेंसी में है, जब बच्चा होने वाला है तो छोटे बच्चे में तो वह काम नहीं कर सकती है, तो इसलिए 6 महीने का छुट्टी मैटरनिटी मिलता है, तो उसका पेड जो है किया जाता है ईएसआई के द्वारा, अगर ईएसआई में नाम है तो। ठीक है, आगे है मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट कहने का मतलब होता है चिकित्सा हित लाभ, यानी आपको चिकित्सा से संबंधित भी जो है आपको मेडिकल से रिलेटेड दवाई वगैरह जांच वगैरह में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सब इसका जो है लाभ है। ओके, इसके अतिरिक्त प्रस्तुति व्यय, यानी जो प्रस्तुति होता है, लेबर होता है, उसमें भी खर्चा दिया जाता है। अंत्येष्टि व्यय, बेरोजगारी भत्ता, शारीरिक पुनर्वास, ठीक है, व्यावसायिक पुनर्वास आदि लाभ भी ईएसआई में दे है। तो इन सब के अतिरिक्त ये भी लाभ, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी लाभ भी जो है ईएसआई में दे होता है। ओके, तो ये अपन हो गया इसका लाभ। लाभ महत्वपूर्ण होता है, आपसे कोई पूछ देगा ईएसआई में क्या क्या किया जाता है बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए, अब इसके आंकड़ा मैं बता दूं, 31 मार्च 2023 के अनुसार योजना के लाभार्थी, जब आप ईएसआई के वेबसाइट पर जाएंगे तो लेटेस्ट में अपन यही दिया है, यही जो है आपको दिया है 22 से 23 जो है फाइनेंशियल ईयर में ही दिया है, 31 मार्च 2023 तक दिया है। ठीक है, इसमें अभी तक कितने जो है लाभार्थी हो चुके हैं, कितने बेनिफिशियर जो है इसका हो चुका है, देखिए। बीमाकृत व्यक्ति या परिवार यूनिट, यानी बीमाकृत जो व्यक्ति है या परिवार में जो यूनिट है वह लगभग 3.42 करोड़ है। इतना व्यक्ति जो है बीमा करवा चुका है, ईएसआई में रजिस्टर्ड है। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या की बात करेगा तो कर्मचारियों की संख्या में बात करेगा तो इतना करोड़ 3.05 करोड़ इतना कर्मचारी है। ठीक है, कुल लाभार्थियों की संख्या की बात करेगा तो 3.30 करोड़, यानी 3.30 करोड़ कहने का मतलब है कि इतना कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी में तो परिवार में तो सदस्य है, पत्नी है, उसका माता पिता है, बेटा बेटी है, बच्चे हैं, तो कुल मिला के इतना लाभार्थी है, मतलब जिसको लाभ मिल रहा है इतना लाभार्थी है। ठीक है, नंबर ऑफ इंश्योरेंड वोमेन, यानी महिला की बात करें जो इससे लाभान्वित है, जिनको इंश्योरेंस हो रखा है ईएसआई के अंदर, वह 67 लाख, ठीक है ना, 67 लाख जो है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयर की बात करें, यानी कंपनी रजिस्टर्ड की बात करें, तो ईएसआई पर अभी तक 20.83 लाख जो है आपको लगभग 21 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इस आंकड़ा को आप चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी के लिए मैंने बता दिया है कि अभी बीमाकृत परिवार यूनिट इतना है, कर्मचारियों की संख्या इतना है, लाभार्थियों की संख्या ये है, इंश्योरेंस वोमेन में इतना है और कंपनी इतना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, CHN2 का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 नंबर में अगर पूछता है ईएसआई के बारे में तो आप जो है सारा चीज़ इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये अपन हो गया आज का अच्छा क्वेश्चन। कम समय में मैंने आपको एक अच्छे क्वेश्चन करा दिया और मैं यही सोच ही रहा हूँ कि वीडियो छोटा हो, अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोगों को बेहतर रहेगा। ठीक है ना, बाकी सारे मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि जो भी मेरे 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ाई कीजिए और बेहतर तरीके से कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।